मुक्त होना चाहते हो तो कम से कम सही बातों को, सही बातों का अनुसरण करो। आपका भी कल्याण होगा, दूसरे का भी कल्याण हो जाएगा। वहां से आने के बाद 3 दिन के बाद क्रियाक्रम चालू हो जाता है। यहाँ बताया जाता है कि आप जीते जी सेवा करो, मरने के बाद तेरा ही नहीं करना है। और जो जीते जी सेवा कर लिया अपने माता पिता की, उसको किसी तीर्थ पर्वत में जाने की जरूरत नहीं है। और जो सेवा नहीं किया, मरने के बाद 5 गांव खियावे, अपने माता पिता से उत्तीर्ण भी नहीं हो सकता है। और मरते मरते माता पिताजी ने कह दिया कि जा भैया, तू जैसे हमारे हक में करे है वैसे तोहरे हक में होई। दुनिया में किसी देवी और देवता में दम नहीं है कि तुम्हारे माता पिता की सलाह तो कोई खत्म कर देगा। इसलिए बुद्ध ने कहा कि गुरु पित मात महत्तम देवा हो या उचित नहीं कह सेवा। यानी माता पिता गुरु दुनिया में 3 प्रत्यक्ष देवता हैं, लेकिन समाज को पाखंड में पढ़ करके इनको सामने वाला देवता दिखाई नहीं देता है। हमारे एक मित्र हैं, अभी बार बार चर्चा चलती है, मेहनगर के वीरेंद्र भाई, वो कहते हैं अपनी गाथा में कि एक दिन की घटना है, मैं जो है बाजार की तरफ जा रहा था, एक महिला बाजार की तरफ से घर की तरफ करके पूजा पाठ का रास्ते में भेंट हो गई। हम कहे बहनी कहाँ जाती हो? कहे भैया बाजार से जाता ही घरे, तू जानते ना है आज पूजा पाठ हो, देखा यह कुल लेहले है सामान उमान, चल साझे नहा धो पूजा पाठ करब। तो कहे बहनी पूजा पाठ करे के चाहिए, ये बढ़िया बात हो, देवतन के पूजा करे के चाहिए, लेकिन तू करा ठीक हो, एक हमारो बात मान लिया। कहे कौन बात? कहे बात ये हो कि जब तू जाया घरे नहाए के धोए के पूजा पाठ कर लिया, चढ़ाए बजाए लिया, एक बाद जवन यह फर फरूट लाई ली हूँ, यही मसे प्रसाद लेके तनकी अपनी बुढ़िया के दे दी है कि माई आज पूजा पाठ रहल, लेके आल है तनकी तो हूँ भाई मसे प्रसाद खाएला। कहे जब यह बतिया कहली तो बहनी एक जवाब दहनी, कहे जब उनके जवाब सुनली तो हमार बसिए उड़ गई। हम कहली भैया का कहानी? कहा कहानी कि भैया वैसा लहिया तो 2 साल से बोलिए चाली ना हो। अब तनकी सोचा तू यह बात के कि जवन बुढ़िया का लड़का इनकर परानी हो, वह बुढ़िया से बोली चाली ना हो। जवन बुढ़िया अपने हाथे से मेहनत करके माटी घर तैयार कैले, वह बुढ़िया से बोल चाली ना हो। जौने बुढ़िया के नाम से खेत बाड़ी हो, ओकर अनाज पैदा ही अपने लड़कन के खियावत है, वह बुढ़िया से इनकर बोली चाली ना हो। और जौने माई के कपह ना देखनी, ओके काउ खियावत है लड्डू। अगर ई माई एक को बिस्सा खेत ना दे तो वो उठकर माई को वरासत इनके ना हो जाई, हो जाई ना होई। तो सेवा केकर हो चाहिए? सास का होना चाहिए। भगवान बुद्ध कहने कमी दोनों में है, एक ना कमी हो, कमी दोनों में हो। एक पतो है एक छोड़ के घटना बताओ सही। एक पतो है रहल तो ससुई तन की तेज बोले तो पतोहियो तेज रहे, गईल कहा मौलवी साहब की। हाँ, तो मौलवी साहब से शिकायत करते कहो साहब मोर ससुई बहुत बोले, बहुत झगड़ा करे, कौनो तबीज बना के दे देता, मोर ससुई मोरे बस में हो जाए। तो कहले कि ठीक हो जाई, कोनो बात ना हो, पैसा खर्चा होई और जवन तबीज बनाए के देव तो है, जैसे तो है परहेज करे कहा वैसे तो करे खोई। कहे तू जैसे कहा वैसे करब। वो तबीज बनाए के बहू के टहले 500 रुपया लेके धैल एक बाद कहले ले तो के तबीज देत है। मौलवी का कहत हो ई तबीज तो का देत है हम, तबीज के लेके घरे जाए, जब तोड़ बुढ़िया बोले तो एक पहला टोटका हो कि तबीज निकाल के अपने दांते करे दबाई ले, और जब तक तोड़ बुढ़िया बोले तब तक मुंहता जिन खोले। कहले ठीक हो, जैसे तू कहते वैसे करब। और बुढ़िया कहाँ सोचत हो? ये 2-3 लड़का छोड़ के केकरे ऊपर गई है, आवा आज मामी तब उनसे पूछी ला। बुढ़िया तो इंतजार करत हिया और यह तबीज लेके जाती है ओके बस में करे बते। एक बाद गईनी है, जब बुढ़िया देख ले तब तो शुरू करे तो केकरे भरोसे छोड़ के गई रहली है। लगल सुर बोले, जब बोले लगल कुछ उल्टा सीधा गाड़ी भी देवे लगल। आई का कहनी तबीज खोल के निकाल के दांते तरीका कहनी दबाई लहनी कस के। अब बुढ़िया आधा घंटा बोल है, लेकिन तबीज दांते में से खोलते ना है। तो बुढ़िया कहले एकरे का हो गए भाई, रोज तो पट्टा ही जवाब देते रहल, आज बोलते ना हो। अच्छा चला आज तो बीत गया, कोनो बात ना हो, बिहान इनसे फिर उठगन उबारब, फिर हम इनसे पूछब।
एक बाद जब बुढ़िया शांत भइल ई तबीज निकाल के अपन फैला दी दूसरी जगह। दूसरे दिन मौका पहले बुढ़िया फिर कोनो लगल बोले, फिर तबीजिया निकाल के वो मुँह तक दबाई ले। अब फिर चुप। बुढ़िया कहे अजुओ ना बोलत हो। तो तीसरे दिन चौथे दिन जब 4-5 दाई ऐसे कैले तो बुढ़िया कहले को मैं पहलवा तो तनकी बोला चढ़ बैठे, आज 3-4 दिन से काम जौने तौने कहा तो कुछ बोलते ना हो। मोरे पट्टी दरवा वाले का कहे पतोहिया ठीक है बुढ़िया गड़बड़ हो। यह नाते बुढ़ियो बोल बंद कहला, और जब बुढ़िया बोल बंद कह रहे तो दोनों जन का बढ़ गया, प्रेम बढ़ गया। सास पतोह के मतलब सही हो गया कि ना। अब मौलवी साहब तमीज इसना ठीक कहने, कैसे ठीक कहने, ज्ञान से ठीक कहने। तमीज पहले उनका कल्याण ना हो लेकिन ज्ञान से ठीक कहने। तो भगवान बुद्ध का कहना पतो ऐसा हो लेकिन सास कैसा हो चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हुए कि सास जैसे आंख हो, आंख में पुतरी हो, वो पुतरी हमेशा ऊपर नीचे का करे ले आवल जाए ले और आंखी के गर्दा माटी से बचावे ले, वैसे सास के होए चाहिए। एक जनी कहे सास के मतलब जाने ले कहानी का भैया कहे सास का मतलब जो पतो है सांसत कह दे ओके सास, यानी ये पतो है कि का करे सा एकदम सांसत कह दे ओके सास कहे ने। भगवान बुद्ध कह रहे नहीं, सास का मतलब ये हो कि जवन उ सोचले होए तो करे आस पे अगर खरा उतरा तब तो सही हो। तो बुद्ध कहने की जो पलक हो तोहार ऊपर नीचे जाए ले, जैसे आँखी की रक्षा करे ले, गर्दा माटी बचावे ले, वैसे सास के होए के चाहिए। पतोही के कौनो दुख पड़े तो ससुर पहले आगे खड़ा होए के चाहिए। कौनो दुख तकलीफ पड़ी पहले हम साहेब से तैयार रही, एक बाद हमार पतो साहेब तो सही कौनो बात ना हो। तो जेकरे घरे में दोनों अगर दिमागदार हो जाए, बुद्धं शरणं गच्छामि की शरण में चली जाए तो सास पतो में मेल हो जाए कि ना। कुछ जनी सास पतो ना मिला पावत हुए और वो आत्मा से परमात्मा के मिलावत हुए। वो तो एक दार्शनिक हुए, वो क्या कहत हुए कि जो परमात्मा को खोजता है वो तुच्छ है। मेरा विचार नहीं है, ओशो अपने दर्शन में लिख रहा है कि परमात्मा को खोजने वाले लोग बेवकूफ हैं। देखिए भाई मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ओशो कह रहे हैं। आप उनके सिद्धांत को पढ़िएगा तो ओशो ने लिखा है कि परमात्मा को खोजने वाला व्यक्ति बेवकूफ होता है। क्या परमात्मा कहीं खोया हुआ है? जंगल में, नदी में, पहाड़ में, गुफा में कहीं घुसा हुआ है? अरे लोग परमात्मा को खोजते हैं, खोजते 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 जब परमात्मा नहीं मिलता है तो अपने मन का नया परमात्मा तैयार कर लेते, क्योंकि मिला ही नहीं। और जब मिलता नहीं है तो अपने मन का क्या करते हैं, नया परमात्मा तैयार कर लेते हैं। यही कारण है कि आज मुसलमान का परमात्मा दूसरा है, हिंदू का परमात्मा दूसरा है, ईसाई का परमात्मा दूसरा है, जैन का परमात्मा दूसरा है। लोग कहते हैं भैया दुनिया में भगवान एक है, अगर भगवान एक ही है तो सबका फोटो भी कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए। सही बात है गलत, लेकिन सब लोग अलग अलग अपना भगवान बना लिए हैं। इसका मतलब मुसलमान का परमात्मा अलग है, हिंदू का परमात्मा अलग है, ईसाई का परमात्मा अलग। लेकिन बुद्ध ने क्या मोहर लगाया कि जिसको तुम खोज रहे हो वो दुनिया में ये नहीं है। विषय थोड़ा गुण है कि तुम जिसको खोज रहे हो वो दुनिया में है ये नहीं है। इसलिए बुद्ध ने सिद्धांत बताया कि अक्ता ही यत्नो नाथो कोई नाथो पड़ोसिया, आप अपने मालिक स्वयं हैं, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। और गुरु रविदास ने इस पर मोहर लगाया क्या, उन्होंने कहा कि कर्म करे तो क्यों करे, करके क्यों पछताए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से। अगर हमने अपने जीवन में आम का तो दरवाजे पर पेड़ लगाया है तो हमको आम ही खाने को मिलेगा, लेकिन ये बबूर लगाए के तैयार कैले हो वो कुल मंदिर में चला जाए, कुल देवता के यहाँ चला जाए, आइए पूजा कह के पैसा चढ़ाए के आवे, हे भगवान हम बबूरे के पेड़ लगाए ही, इनमें अगर आम फरियात हम खाए ले तो हम समझते कि जिंदगी भर पूजा करत करत मर जाई, वो करे बबूरे में आम फरे वाला ना हो कि फर जाई, नहीं फरेगा माताओं बहनों। इसलिए 3 दिन के बाद इधर देखिए, 3 दिन के बाद क्या होता है, कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तीसरे दिन दूध मार निकाली आई, खाना खाई जाई, बेकार वाला खाना बनी, बेकार वाला खाना मनई लोग है ना, लोग छूत लग जाई, वह खलवा मेहरारू खातिर इनके छूत ना लगे चाहिए।
जब वह खनवा दोनों लोग खाते हैं तो छुट्टिया के लागे चाहिए, दोनों जने के लागे चाहिए। लेकिन वो छुट जब लागी तो 8 दिन में जहिया सुधवारी रही, सुधवारी में नाऊ बोला कि जब पार बन जाई, वह बरवा बनी तो पूरा ना बनी, बिचवा मंटीना रह जाई, ताकि छुट्टिया जरिया से ना जाए, कुछ रह जाए, कहे से कमीर हो जाए, गड़बड़ा जाए मामला।